हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं असफर। सो गाइज, आज की वीडियो ना बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में लाई हूं एक हाईली डिमांडेड टॉपिक के ऊपर विच इज अबाउट ACCA। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना। नाउ ACCA के ऊपर ना बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे मिल रही थी क्योंकि यूजुअली CA को ACCA के साथ कंपेयर करा जाता है, इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ACCA होता क्या है। तो इसलिए मैं आई हूँ आज की वीडियो के साथ। तो आपको इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको A to Z ACCA के बारे में इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, देन प्लीज इसको लाइक करना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिसको इस वीडियो की जरूरत है। उसके अलावा प्लीज गाइज, प्लीज आई हाईली नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो, है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ACCA की फुल फॉर्म क्या है। तो ACCA इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये एक ग्लोबल बॉडी है जो कि फॉर्म हुई थी इन ईयर 1904 एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन UK में। ओके, नाउ जो भी ACCA का कोर्स क्लियर कर लेता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि होता है सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड ये कोर्स अभी रिकॉग्नाइज्ड है इन अप्रॉक्स 180 कंट्रीज एंड करंटली इसके 2.4 लाख मेंबर्स हैं एंड 5.4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब, जो कि इसको एक हाईली इमर्जिंग प्रोफेशन या फिर कोर्स बनाता है। ना हम बात कर लेते हैं अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स, ओवरव्यू ऑफ ACCA के बारे में। तो यहाँ पर हमारे टोटल 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज अप्लाइड नॉलेज लेवल, देन सेकंड इज अप्लाइड स्किल लेवल एंड देन थर्ड इज स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल स्किल। हम इसको बोल सकते हैं नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड देन प्रोफेशनल लेवल। नाउ इन 3 लेवल्स के अलावा आपको एक मॉड्यूल भी कंप्लीट करना पड़ता है विच इज एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल। उसके अलावा ना यहाँ पर आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये है ओवरव्यू। हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। बात कर लेते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन ACCA। ओके, तो सबसे पहले तो आपकी 12th पास होने चाहिए। उसके अलावा आपके मैथ्स या फिर अकाउंट्स में 65% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, प्लस आपके इंग्लिश में 65% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए एंड देन फोर्थ आपके बाकी सब्जेक्ट्स में 50% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। ना इंग्लिश का यहाँ पर क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेसिकली ये ग्लोबल कोर्स है तो ये मांगता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए ना। अब अगर आपको लगता है कि आप ऊपर वाले क्राइटेरिया में नहीं फॉल होते हैं देन आप फिर भी ACCA कर सकते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा ऑफ ACCA फाउंडेशन। ये डिप्लोमा कोर्स करने के बाद ही आप मेन ACCA कोर्स की तरफ जा पाएंगे। तो बेसिकली अगर आपका पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है या फिर आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं करी है तो उसके लिए पहले डिप्लोमा कोर्स करिए ऑफ ACCA फाउंडेशन एंड देन आप मेन ACCA एग्जाम की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं ACCA कोर्स की ड्यूरेशन की, मतलब आपको कितना टाइम लग सकता है ACCA कंप्लीट करने में। देन एवरेज लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं ACCA का कोर्स कंप्लीट करने में। नाउ ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आपको पहले से वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, उसके अलावा आपको किसी एग्जाम में एग्जाम्शन मिली है या नहीं। तो इसके बेसिस पर आपका कम भी हो सकता है, आपका ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पहले से कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, उसके अलावा आपको काफी सारे एग्जाम में एग्जाम्शन मिली है, देन आप इसको 1.5 से 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, साथ में आपने कोई एग्जाम्शन भी अवेल नहीं करी है, देन आपको 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, बट एवरेज लोगों का 3 से 4 साल में ACCA कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कंटेंट ऑफ ACCA कोर्स। तो यहाँ पर बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज लेवल, जहाँ पर आपके 3 पेपर्स होते हैं, जिसमें आपका आता है बिजनेस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके अलावा जो आपका सेकंड लेवल है विच इज स्किल लेवल, यहाँ पर आपके 6 पेपर्स होते हैं। नाउ इसमें आपको देखने को मिलेगा लॉ, टैक्स, ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका जो थर्ड लेवल होता है विच इज प्रोफेशनल लेवल, यहाँ पर ना आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इसमें से 2 आपके मैंडेटरी हैं। उसके अलावा 2 जो होते हैं ना वो आपके इलेक्टिव होते हैं, मतलब आपको 4 पेपर्स का ग्रुप दिया जाएगा, उसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने होंगे। इसमें आपको पढ़ना पड़ सकता है एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस ऑडिटिंग एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ ना तो ACCA में आपको लॉ, टैक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस लॉज, उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब देखने को मिलता है। सो ऑलमोस्ट CA के जैसा ही ये कोर्स है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड इन फाइनेंस डोमेन देन डेफिनेटली आप ACCA को परस्यू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द एग्जाम क्राइटेरिया फॉर ACCA कोर्स। तो वैसे तो यहाँ पर टोटल 13 पेपर्स होते हैं, लेकिन उसमें आपको एग्जाम्पशंस मिल सकती हैं ऑन द बेसिस ऑन कि आपने बीकॉम कर रखी है या नहीं, या फिर आप CA परस्यू कर रहे हैं या नहीं, तो उसके बेसिस पर आपको कुछ पेपर्स में एग्जाम्पशन मिल सकती है। नाउ अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं एग्जाम्पशन के बारे में देन आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एग्जाम्पशन के बारे में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 13 पेपर्स होते हैं जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पशंस मिल सकती हैं। उसके अलावा जो पासिंग परसेंटेज होती है ना, यहाँ पर 50% की होती है। बेसिकली आपको ना एग्जाम में 50% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं उस पेपर को क्लियर करने के लिए। एक बार आपने कोई पेपर क्लियर कर लिया तो फिर आपको उसमें फिर से अपीयर नहीं होना पड़ेगा। नाउ ACCA के एग्जाम ना साल में 4 बार होते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 सेशंस होते हैं। फर्स्ट इज मार्च सेशन, देन जुलाई सेशन, देन सितंबर सेशन एंड दिसंबर सेशन। तो बेसिकली स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स आप इन 4 सेशंस में दे सकते हैं। वहीं नॉलेज लेवल के एग्जाम्स ऑन डिमांड होते हैं। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहें तो ऑनलाइन दे सकते हैं, आप ऑफलाइन एग्जाम देना चाहें तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। अगर मैं एग्जाम क्राइटेरिया की बात करूं तो बात करूं वर्क एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर ना 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ता है। नाउ ये आप ACCA शुरू करने से पहले भी ले सकते हैं, ACCA करने के दौरान भी ले सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम क्लियर होने के बाद भी आप वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जब भी आप लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपने किसी भी चीज में वर्क एक्सपीरियंस ले रखा हो वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा, नहीं। इट शुड बी रेलिवेंट टू ACCA कोर्स। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में आप काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग में काम कर सकते हैं, ऑडिट में काम कर सकते हैं। तो इन तीनों चीजों में अगर आपने पहले से काम कर रखा है देन वो चीज आपकी ACCA के 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा फीस की बात करूँ ना कि ACCA करने में आपको कितनी फीस देनी पड़ती है, देन रेंज ना काफी बड़ी आ जाती है। मतलब आपको 1.5 लाख से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं ACCA का कोर्स करने के लिए। इसमें आपकी कोचिंग की फीस इंक्लूड नहीं है। ओके, सो ये जो गैप है इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पशन मिल जाती है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो कुछ को नहीं मिलती है। तो दैट इज वाई जो गैप है ना काफी बड़ा हो जाता है। तो ये 1.5 से 3 लाख की जो लिमिट है ना फीस है, इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस एंड काफी सारी फीस इंक्लूड है अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग फीस। ओके, नाउ यहाँ पर कोचिंग की बात आ जाती है। एंड अगर आपने मन बना लिया है कि आपको ACCA करना है देन कोचिंग के लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है आप सभी के लिए। तो ACCA की कोचिंग के लिए कैन डेफिनेटली कंसिडर Learn91, which is an authorized learning partner of ACCA and is co-founded by CA नीरज अरोड़ा सर। यहाँ की सबसे बेहतर बात क्या है कि अगर आप Learn91 के थ्रू ACCA में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना देन रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, ये पे करी जाएगी बाय Learn91 ओनली। उसके अलावा बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ये आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जिसको आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आपको दी जाएगी। उसके अलावा इनके 24/7 लाइव डिस्कशन ग्रुप्स भी हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज होती हैं। काफी सारे इंसाइटफुल नॉलेज आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स अपने जो कंसर्न्स हैं वो डिस्कस करते हैं एंड फैकल्टीज उनको रिजॉल्व कराने में उनकी मदद करती हैं। ठीक है, तो अगर आप ACCA की कोचिंग लेना चाहते हैं फ्रॉम Learn91 देन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज चेक करिएगा। उसके अलावा आप एनरोल करते टाइम पर यूज कर सकते हैं कोड ASFER टू गेट गुड डिस्काउंट। सो प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू एनरोल। बात करूं करियर अपॉर्चुनिटीज की, देन ACCA कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारे बिग 4 फर्म्स में काम करने को मिल जाएगा। मेजर कॉर्पोरेट्स भी आपको हायर कर सकते हैं एंड आप एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, CFO लेवल पर भी आप काम कर सकते हैं, आप ऑडिटर भी बन सकते हैं। तो ये ACCA वालों को काफी ज्यादा हायर किया जा रहा है अभी रिसेंट टाइम में एंड काफी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। एंड उसके अलावा अगर मैं सैलरी की बात करूं देन एक ACCA को एवरेज आई वुड से 8 to 10 lakhs का पैकेज ऑफर हो जाता है। नाउ इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट दिस इज एवरेज सैलरी पैकेज। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू एंड कहां पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। उसके अलावा ACCA की साइट पर ना एक करियर का सेक्शन आता है जहां पर वैकेंसीज मेंशन होती हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री जहां पर आप काम करना चाहते हैं, तो आप वहां से भी वैकेंसीज देख सकते हैं एंड अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा बात करूं कितने परसेंटेज बच्चे ACCA में पास होते हैं, देन द एवरेज इज 45 से लेके 50%, जो कि काफी अच्छा है। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स को देखूं तो 45 से लेके 50% बच्चे पास हो जाते हैं। बस इसमें ये चीज है कि आप इंडिया में रहकर इंडियन कंपनीज के ऑथराइज सिग्नेचरी नहीं बन पाते हैं, लेकिन डेफिनेटली ग्लोबल कंपनीज के आप बन सकते हैं। तो बेसिकली जिनको अपना ग्लोबल करियर बनाना है इन डोमेन लाइक फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देन डेफिनेटली वो ACCA की तरफ जा सकते हैं। एंड इवन अगर आप इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इंडिया में रहकर काम करना चाहते हैं, देन ऑल्सो ACCA इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटीज काफी तेजी से बढ़ रही हैं एंड काफी ज्यादा ग्रोथ इसमें देखी जा रही है। पहले लोगों में इतनी नॉलेज नहीं थी ACCA के रिगार्डिंग,
कोडिंग, लेकिन अब काफी सारे लोग नॉलेज लेकर इसको परस्यू कर रहे हैं एंड काफी अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं अपने करियर में। ओके, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, देन प्लीज इसको लाइक करना, इसको शेयर करना एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉज के बारे में और इन डेप्थ वीडियो लेकर आऊं और एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड मैं आती रहूंगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। सो काफी रिसर्च लगी है, काफी मेहनत लगी इस वीडियो के लिए, तो इसलिए प्लीज इसको लाइक कर देना। ओके, चलिए गाइज, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।